साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहली जॉब अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो मेनली वो जॉब्स आपको सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में यानी कि सॉक रोल्स में ही देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर आपको जानना है कि सॉक रोल में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ब्लू टीमिंग का काम क्या होता है, रेड टीम का काम क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस में कितनी तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ टीम्स काम करती हैं, तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप एज़ अ सॉक एनालिस्ट किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और जब वहाँ पे जो आप जॉब करने वाले हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली हैं, वो क्या रहने वाली हैं। तो वीडियो के अंदर ज़रूर देखना अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे सॉक ऑपरेशंस के बारे में एंड किस तरीके से टीम्स आपस में ऑपरेट करती हैं। सो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस रूम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है वीडियो के, जो आप चेकआउट कर सकते हो। ट्रैक मी का नया रूम आज ही आया है, सो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी हायरार्की की। सो अगर आपको नहीं पता आपकी पहली जॉब है साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में या फिर आपकी लाइफ की पहली जॉब है, तो यहाँ पे आपके पास पूरी हायरार्की होती है कंपनी में। लेट्स से आप गूगल पे एक जॉब अप्लाई करते हो, तो गूगल की या फिर किसी भी कंपनी में जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी एक हायरार्की होती है, उसके ऑर्गेनाइजेशन की, उसके काम करने वाले मेंबर्स, एम्प्लॉयज की। सबसे ऊपर जो पोजीशन होती है बेसिकली आपकी जो मैनेजमेंट लेवल पोजीशन जिसको हम बोलते हैं, जो आपके सीईओ होते हैं, सीएमडी होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, वो टॉप लेवल पोजीशंस होती है, एग्जीक्यूटिव्स बेसिकली जो आपके होते हैं। इनका काम होता है कंपनी के लिए डिसीजंस लेना और जनरली यहाँ पे सब नॉन टेक्निकल ऑडियंस ही आपको देखने को मिलती है। देन वी हैव कंपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्ट या फिर हम सिसो हम बोल सकते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जो कि एक पूरी कंपनी के सिक्योरिटी हैंडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमारे पास सीईओ सीएमडी कंपनी का डायरेक्टर होता है, जो कि आपके पास ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस रखता है, उसी तरीके से हमारे पास सीसो होता है, जो कि लीड कंपनी वाइड आईटी सिक्योरिटी प्रोग्राम्स मैनेज करने का और उसको बेसिकली पूरा ऑपरेट करने का काम करता है। ये सीसो ही होता है जो बेसिकली सब कुछ देखता है कि कंपनी की सिक्योरिटी पोस्चर कैसा है, ठीक तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और मल्टीपल टीम्स को मैनेज करने का काम करता है। देन वी हैव सॉक मैनेजर एंड रेड टीम लीड। किसी भी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे आपके पास सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर सेटअप होते हैं और वहां पे आपके पास एक डिफेंसिव टीम होती है। इसी तरीके से कंपनीज की वर्नेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रेड टीम होती है। रेड टीम का काम होता है कंपनीज को पेनिट्रेट करना, वर्नेबिलिटीज फाइंड आउट करना एंड उसको रिपोर्ट करना। तो यहाँ पे दो हेड होते हैं उसके, एक होता है सॉक मैनेजर एंड सेकंड वन होता है रेड टीम लीड। सॉक मैनेजर होता है आपका डिफेंसिव, यानी कि जहां पे आपकी कंपनी अटैक से बचाती है कंपनीज को, जो भी नहीं भी अटैक हो रहे हैं सिस्टम से, आपके नेटवर्क पे अटैक हो रहे हैं, उसको डिफेंड करने का जो काम कर रहा है, उसको जो मैनेज करता है पर्सन, वो सॉक मैनेजर होता है। लाइकवाइज यहाँ पे आपके पास जैसे ही जो रेड टीम लीड की बात करते हैं, जो आपकी कंपनी को नेटवर्क पेनिट्रेट करने का काम कर रहा है, नेटवर्क वर्नरेबिलिटीज फाइंड आउट कर रहा है, उस पूरी टीम को मैनेज करने का काम रेड टीम लीड करता है। देन हमारे पास आता है L1 एनालिस्ट, यानी कि जो L1 पे काम करते हैं, लेवल 1 पे, वो होते हैं हमारे पास सॉक एनालिस्ट, सॉक इंजीनियर, जीआरसी स्पेशलिस्ट एंड पेनिट्रेशन टेस्टर। ये मेनली हमारी टेक्निकल टीम होती है, जहाँ पे हमको सॉक के अलग अलग लेवल के लोग यहाँ पे काम करते हैं, L1 L2 L3। इफ आई टॉक अबाउट सॉक, देन वी हैव सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर इंजीनियर्स, देन वी हैव जीआरसी स्पेशलिस्ट, गवर्नेंस एंड रिस्क एंड कंप्लायंस, जो कि पॉलिसी चेक करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं कंपनी में, और जीआरसी वाले होते हैं। देन वी हैव पेनिट्रेशन टेस्टर, जो कि कंपनी पे अटैक करने का काम करते हैं। तो ये पूरी हायरार्की होती है, सीईओ, सीसो एंड सॉक मैनेजर, रेड टीम लीड, सॉक एनालिस्ट, सॉक इंजीनियर, जीआरसी स्पेशलिस्ट एंड पेनिट्रेशन टेस्टर। सो अब यहाँ पे आपको पता है कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। जो रेड टीम मैंने आपको बता दिया, रेड टीम में हम आपके जितने ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं, पेन टेस्टर्स होते हैं, वो सारे रेड टीम में काम करते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कंपनी को अटैक करना, उसकी वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करना, देन आपको रेड टीम में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। बट इफ यू हैव इंटरेस्ट इन डिफेंडिंग योर कंपनी एसेट्स, देन यू हैव टू अप्लाई इन ब्लू टीम। तो ब्लू टीम का काम होता है कंपनी को डिफेंड करना। और अगर आपका टेक्निकल चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है एंड इफ यू वांट टू गो इन अ नॉन टेक्निकल फील्ड, देन यू कैन आल्सो अप्लाई इन जीआरसी टीम। अब जीआरसी का फुल फॉर्म होता है गवर्नेंस एंड रिस्क एंड कंप्लायंस। मेनली ये कंपनी की ऑडिटिंग करती है, पॉलिसीज देखती है कि ठीक से कंपनी की पॉलिसीज हैं, चल रही नहीं चल रही, कॉन्फ़िगर हुई है नहीं हुई है, प्रॉपर सिक्योरिटी सेट्स हो रहे हैं या फिर नहीं लग रखे हैं। तो ये सब चीज़ मैनेज करने का काम, ऑडिटिंग करने का काम जीआरसी टीम करती है। देन अब बस अब हम ब्लू टीम की बात करते हैं, क्योंकि पूरा एजेंडा ब्लू टीम का ही है एंड बिकॉज मैं ये जो मेरी सॉक प्लेलिस्ट मैंने रेडी करी थी, उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मेरी वो प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी है, तो लिंक है यहाँ पे आई बटन पे, जाके आप सॉक टीम की जो प्लेलिस्ट है वो जाके चेकआउट कर सकते हैं।
यार हम वापस आते हैं टॉपिक पे, हम ब्लू टीम की बात करें तो ब्लू टीम में आपके पास यहाँ पे आता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। बेसिकली एक होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, एक होता है नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। तो यहाँ पे एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंड करने के लिए एक सेंटर सेटअप करते हैं, इसको हम सॉक सेटअप बोलते हैं, फिर सॉक सेंटर बोला जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो बेसिक लेवल पे काम करता है वो हमारा सॉक L1 एनालिस्ट होता है। उसके ऊपर सॉक L2 एनालिस्ट और सॉक इंजीनियर्स होते हैं। देन इन सबको मैनेज करने के लिए हमारे पास सॉक मैनेजर होता है। अब जो सॉक टीम होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, वो ये काम क्या करते हैं? सॉक जो सेंटर होता है वो 24/7 ऑपरेट करा जाता है। इट मींस वो जो सॉक का इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं। लेट्स से आपकी 9 टू 5 की जॉब है, तो 5 के बाद आफ्टर 5 जो आप जॉब से जाते हो, आपकी शिफ्ट खत्म होती है, तो नेक्स्ट जिसकी ड्यूटी थी वो आता है। इस तरीके से रोटेशनल शिफ्ट में काम चलता है। 24/7 सॉक ऑपरेट होता है। इसके अंदर मल्टीपल टूल्स का इस्तेमाल करा जाता है। बहुत पॉपुलर टूल उनमें से है सिम। स्प्लंक आपने यूज करा होगा अगर, तो स्प्लंक बेसिकली एक सिम टूल है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट टूल। इन टूल्स का इस्तेमाल करा जाता है कंपनी को डिफेंड करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, पैकेट एनालिसिस करने के लिए। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होते हैं, जो सॉक टीम होती है, ये 24/7 ऑपरेट करती है, डिटेक्शन रूल्स कॉन्फ़िगर करती है। आपके पास अगर आईडीएस आईपीएस लगे तो वहाँ के जो डिटेक्शन रूल होते हैं वो कॉन्फ़िगर करते हैं। सिम के जो रूल्स होते हैं वो कॉन्फ़िगर करने का काम ये करती है। देन यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर को लॉग्स को मॉनिटर करना, कलेक्ट करना, एंड जो आईटी टीम है उससे कोऑर्डिनेट करना, और जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो, जो भी आपको फाइंडिंग्स मिली है उसकी रिपोर्ट बना के सबमिट करना। अगर आप L1 पे हो तो रिपोर्ट L2 पे जाएगी, L2 पे तो रिपोर्ट L3 पे जाती है, देन आपके मैनेजर के पास रिपोर्ट जाती है। देन हमारे पास आता है जो L1 एनालिस्ट होता है, मेनली जो आपके सिस्टम पे अलर्ट्स आ रहे हैं उनको ट्रैच करने का काम करते हैं। एंड अगर वो एक कॉम्प्लेक्स अलर्ट होता है जिससे आपके सिस्टम को, आपके कंपनी को अफेक्ट हो सकता है, तो वो जो अलर्ट होता है उसकी एक रिपोर्ट रेडी करी जाती है और L2 को सेंड कर दी जाती है। L2 एनालिस्ट जो होते हैं वो एक्सपीरियंस एनालिस्ट होते हैं। ये अब उस पर्टिकुलर अलर्ट को और डीपली एनालाइज करने का काम करते हैं। देन फिर हमारे पास सिक्योरिटी और जो सॉक इंजीनियर्स होते हैं उनका काम होता है जो सिक्योरिटी टूल्स होते हैं उनको कॉन्फ़िगर करना, उनको मैनेज करना। ये काम सॉक जो इंजीनियर्स होते हैं उनका होता है। तो उसके बाद हमारे मैनेजर आते हैं जो पूरे सॉक टीम को मैनेज करने का काम करते हैं। एक और टीम यहाँ पे ब्लू टीम में काम करती है जिसको हम बोलते हैं सर्ट टीम, साइबर इंसिडेंट रिस्पांस टीम। ये टीम तब एक्टिवेट होती है अगर आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन पे किसी तरह का कोई साइबर अटैक होता है। उस केस में, इमरजेंसी सिचुएशंस में इस टीम का काम स्टार्ट होता है। इन केस अगर आपकी कंपनी अंडर अटैक है तो उस केस में जो सर्ट टीम होती है, साइबर इंसिडेंट रिस्पांस टीम, कई बार इसको साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम भी बोलते हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी की जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है वो होती है। कभी कंपनी अंडर अटैक होती है तब ये जो टीम होती है ये एक्टिवेट होती है। एंड यहाँ पे बेसिकली इनका काम होता है ब्रीच सिस्टम को रिकवर करना, सॉक टीम को सपोर्ट करना विद देयर एनालिसिस, एंड यूजुअली ये कॉल ऑन डिमांड ही काम करते हैं, एंड हैंडल क्रिटिकल इंसिडेंट, आइडेंटिफाइज हिडन थ्रेट्स एंड परफॉर्म डीप फॉरेंसिक्स। अब जो इनका लेवल होता है वो होता है थ्रेट इंटेल एक्सपर्ट, जो इनकी टेक्निकल टीम होती है, देन थ्रेट हंटिंग एक्सपर्ट एंड मालवेयर एनालिस्ट। अगर आपको इंसिडेंट रिस्पांस में इंटरेस्ट है, देन आप मालवेयर एनालिस्ट, जो कि मालवेयर को एनालिसिस का काम करते हैं, सैंडबॉक्सिंग में मेनली इनका काम होता है। थ्रेट हंटिंग एक्सपर्ट, जो कि नए जो थ्रेट्स आ रहे हैं कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एपीटी मैपिंग हो गई, इस तरह की जो चीजें होती हैं, थ्रेट हंटिंग वाले जो लोग होते हैं वो काम करते हैं। देन हमारे पास आता है CSIRT, यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी की इंसिडेंट रिस्पांस टीम होती है, उसका मैनेजर होता है और फॉरेंसिक लीड होता है। किसी भी कंपनी में अगर अटैक हो रहा है तो वहां पे आपको फॉरेंसिक्स की जरूरत भी पड़ेगी और आपको इंसिडेंट रिस्पांस की टीम की जरूरत पड़ती है किसी भी तरह के डेटा को रिकवर करने के लिए, कंटेमिनेट करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो स्पेशलाइज्ड डिफेंसिव रोल्स होते हैं हर कंपनी के लिए, कंपनी को डिफेंड करने के लिए। तो डेफसेकऑप्स है, पेनिट्रेशन टेस्टर है, जीआरसी ऑडिटर है, एपसेक इंजीनियर है, थ्रेट एनालिस्ट है, एआई रिसर्चर है। डिजिटल फॉरेंसिक एनालिस्ट की बात करते हैं तो ये आपके फॉरेंसिक्स करने का काम करते हैं। और अगर आपको फॉरेंसिक्स के बारे में और जानना है तो उसको वीडियो का लिंक आई बटन पे है, प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्लीट डिजिटल फॉरेंसिक्स पे, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी नई वीडियोस जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट का काम होता है गैदर डेटा अबाउट एमर्जिंग थ्रेट ग्रुप्स। जैसे जैसे नए नए थ्रेट आते हैं उनके अलग अलग टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स जो हमारे पास माइटर अटैक फ्रेमवर्क है वहाँ पे मैप होते हैं। तो वहाँ पे उसके बारे में पढ़ना, नए थ्रेट्स के बारे में समझना, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, कैसे कंपनी को हैक करा जाता है, वो उनका काम थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट का होता है। देन वी हैव एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर। बेसिकली दे मेंटेन अ सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ताकि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग्स ना हो, कोई वल्नरेबिलिटीज ना हो, जिसकी हेल्प से एन अटैकर और ए हैकर कैन एक्सप्लॉइट योर वेब एप्लीकेशन, नेटवर्क और सिस्टम। देन वी हैव एआई रिसर्चर्स। बेसिकली एआई थ्रेट्स को एनालाइज करने का काम करते हैं और पढ़ते हैं उनके बारे में, किस तरीके से उनको डिफेंड करा जाए, रिसर्च का बेसिकली इनका काम होता है।
उसके बाद हम बात करते हैं जो एडवांसिंग सॉक करियर। आपने अगर सॉक में ही करियर बनाना है तो यहाँ पे आपके अलग-अलग तरह के रोल होते हैं। सो यू ऑलवेज़ यू स्टार्ट विद L1। L1 से आप स्टार्ट करते हैं। इफ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन साइबर सिक्योरिटी देन यू कैन गो फॉर L2 और L3। बट आपके पास यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे सुनने को आपको मिल जाती है MSSP। सो सॉक और MSSP में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज़ ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। सॉक जो होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सेटअप होता है, इंटरनल सेटअप होता है। वेयरएज़ एमएसएसपी की बात करते हैं, इसके फुल फॉर्म होता है मैनेज सिक्योर सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, वोडा, आइडिया, जियो, इस तरह के जो हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये आपको इंटरनेट सर्विस की प्रोवाइड करते हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइकवाइज वी हैव एमएसएसपी, मैनेज सिक्योर सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपको सिक्योरिटी सर्विसेज देने का काम करते हैं। सॉक आपका इंटरनल सेटअप होता है और एमएसएसपी बेसिकली आप बोल सकते हो एक कंपनी है जो कि मल्टीपल कंपनीज को सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सॉक में काम करते हो तो वहां पे आपके पास वर्क प्रेशर एज कंपेयर टू एमएसएसपी काफी कम देखने को मिलता है, क्योंकि एमएसएसपी में आप एक नहीं, आप हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज को मैनेज कर रहे हो, डेटा को मैनेज कर रहे हो। आप जैसे अपनी शिफ्ट स्टार्ट करते हो आपको दिखता है कि 10 अलर्ट्स ऑलरेडी ट्राइज हैं या फिर 10 अलर्ट्स ऑलरेडी आने वाले हैं। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। बट सॉक में अगर आपकी अपना ही एक सॉक सेटअप है तो इतने ज्यादा अलर्ट्स वहां पे देखने के लिए नहीं मिलते। इसका एक डिसएडवांटेज ये है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा अलर्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं तो वहां पे आप लर्निंग आपकी थोड़ी स्लो हो जाती है। वेयर एज इन एमएसएसपी योर लर्निंग पोटेंशियल वहां पे बढ़ जाता है, क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली दिन के 100-50 थ्रेड्स, नए थ्रेड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर कई बार आप सेम थ्रेड्स भी पढ़ रहे हो तो उसके बारे में और डीपली एनालाइज करने का मौका आपको वहां पे मिल जाता है। तो मेनली ये डिफरेंस होता है एमएसएसपी और इंटरनल सॉक में। अगर आपको एमएसएसपी के बारे में और जानना है तो आप गूगल पे सिंपल एमएसएसपी सर्च कर सकते हैं। अमेजोन के एमएसएसपी जो बेसिकली अमेजोन सर्विस प्रोवाइड करता है उसके बारे में आप देख सकते हो। गूगल एमएसएसपी इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, नॉर्मल आप गूगल करके। अब जब आप शौक में काम करने लग जाते हो, आपने L1 पे 1 या 2 साल हो गया, अगर आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ रहा है तो आप L2 या L3 पे जा सकते हो। लेकिन आप शौक पे काम करते-करते अगर आपका इंटरेस्ट इंसिडेंट रिस्पॉन्स में आ जाता है, फोरेंसिक में आ जाता है, देन आप वहाँ से भी स्विच कर सकते हो। उसके बाद फिर आप मैनेजमेंट रोल पे जा सकते हो, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि CISM, CISA, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो मैनेजमेंट रोल के लिए। ओके, तो फिर नेक्स्ट हम पे आते हैं, वो है फाइनल चैलेंज। अब यहाँ पे जब आप इस पर्टिकुलर रूम पे आओगे देन यहाँ पे आपको फाइनल चैलेंज देखने को मिलेगा। जब व्यू साइट पे आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग रोल है, पेन टेस्टर, सर्ट लीड, GRC ऑडिटर, और यहाँ पे आपको सिनेरियो दिया गया है। लेट्स से यहाँ पे एक सिनेरियो है, हु कैन चेक द न्यू वर्जन ऑफ ट्राई हैकमी फॉर वर्नबिलिटीज। अब हमें पता है कि अगर किसी वेबसाइट पे वर्नबिलिटीज निकालना हो तो वो काम पेनिट्रेशन टेस्टर का होता है। सो यहाँ पे आपको पेनिट्रेशन टेस्ट लेना है और यहाँ पे इसको ड्रॉप करना है। Then we have the SIM is unavailable due to a storage limit. Who can investigate the issue? अब इनका जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, वो अनअवेलेबल है बिकॉज ऑफ स्टोरेज लिमिट। अब हमने पढ़ा था बेसिकली जो सॉक इंजीनियर्स होते हैं ये इनका काम होता है। सिंपल आपको यहाँ पे जाना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन वी हैव Fin7 थ्रेड ग्रुप एक्टिवली टारगेट आवर कंपनी हु कैन एनालाइज देयर टैक्टिक्स। अब यहाँ पे थ्रेट इंटेल का काम आता है, क्योंकि वही क्या करते हैं जो हमारे थ्रेट इंटेलिजेंस का काम करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारे पास आ जाता है थ्रेट रिसर्चर, तो यहाँ पे मैं इसको जाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। देन वी हैव आवर सर्वर स्टोरिंग द क्रेडिट कार्ड रिक्वायर। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की जहाँ पे बात हो रही है, फिर पॉलिसीज की बात हो रही है, या फिर किसी भी तरह के पर्सनल डेटा की बात हो रही है, तो वहाँ पे सिंपल आंख बंद करके आपको देना है GRC ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर का ही काम होता है इस तरह के ऑडिटिंग को परफॉर्म करना। देन वी हैव द HR मैनेजर एंड लॉन्च अ फिशिंग मैलवेयर हु शुड मेक अ डीप एनालिसिस। अब डीप एनालिसिस के लिए आपको पता है यहाँ पे जो बात आती है वो होती है L2 एनालिस्ट की, क्योंकि L1 आपका ट्रायज रिपोर्ट करता है और रिपोर्ट सबमिट करता है L2 को, और L2 होता है जो कि डीप एनालिसिस करता है। Same criterion alert about firewall NY01 firewall brute force who should trash this alert। अब trash का काम हमेशा L1 एनालिस्ट का होता है। The office in France was somehow hit with ransomware immediate response। जहाँ पे भी immediate response की बात होती है, now you know, हमारे पास आता है CERT lead emergency response team। देन हमारे पास वापस से कुछ कर देते हैं, हु कैन चेक द न्यू वर्जन, तो ऑफ कोर्स इज पेन टेस्टर एंड दिस इज सॉक इंजीनियर। तो इस तरीके से आप असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, एंड आई होप आपको अब सबके रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ में आ गई होंगी। देन हम यहाँ पे अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, सो यहाँ पे हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियोस में जब मैं सॉक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस पर बनाने वाला हूँ ह्यूमंस एज अटैक वेक्टर एंड सिस्टम एज अटैक वेक्टर। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप वेट कर सकते हो, अदरवाइज इसका रूम का लिंक यहाँ पे मिल जाता है आपको।
आप ये भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हमने समझा कि सॉक बेसिकली क्या है एंड यहाँ पे हाउ यू ऑपरेट इफ यू आर वर्किंग इन L2 और L3. So I hope now you know how SOC operates and what are the different teams work in SOC environment and what is the difference between SOC and MSSP. If you like this video, hit the like button and subscribe the channel and comment down below your favorite part of this video. We'll meet in the next video. Till then, goodbye.